बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। एक बड़ी ख़बर पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि मेरे कप्तान इमरान ख़ान की दोबारा से वज़ीर आज़म बनने की नई कोशिशों को, नई उमंगों को, नई उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। कप्तान के अपने खिलाड़ी ने, खान साहब ने दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए जिस नई सीवी की तैयारियों का आगाज़ किया था, खान साहब के अपने खिलाड़ी ने उन नई कोशिशों पर, नई उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये क्या मामला है, इस खबर की तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक नाज़रीन, जब 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो आप नाज़रीन के साथ हमने ये ख़बर शेयर की थी कि जो तकरीर आज कौमी असम्बली के ऐवान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद जो शहबाज शरीफ ने की है, उसमें ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और चीन का जिक्र किया। ख़बर हमने आपको ये दी थी कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ पहला जो दौरा है वो सऊदी अरब का करेंगे। तो नाज़रीन हमारी ये ख़बर की अब तस्दीक हो गई है। 27 अप्रैल को शहबाज शरीफ जो हैं वो 3 रोज़ के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, जहाँ वो सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ मुलाकात करेंगे, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरे से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मुआशी पैकेज सऊदी हुकूमत से हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, जो पिछले चंद रोज़ से उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस पर जो गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा साहब, जिन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब से राय भी तलब की थी, लेकिन एजी साहब ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने अपनी ये राय दी थी कि गो के ये जो इस्तीफ़ा है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं, लेकिन चूँकि ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो लिहाजा इस चैप्टर को दोबारा से ना खोला जाए। लेकिन नाज़रीन, एक लाहौर के मकामी वकील ने इस मामले पर कल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और अदालत से दरख्वास्त की थी कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया गया है, ये इस्तीफ़ा वापस लिया जाए और पंजाब में बुज़दार की हुकूमत के साथ साथ उनकी वफाकी काबीना और उस्मान बुज़दार को परमानेंट वज़ीर पंजाब के तौर पे बहाल कर दिया जाए। आज नाज़रीन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब ने इस केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में दलाइल में कहा कि चूँकि ये जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा था, ये इमरान ख़ान को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया गया था और इस इस्तीफ़े को आइन के मुताबिक जो है बुज़दार साहब ने उस वक्त के गवर्नर को एड्रेस करना था। और फिर ये कहा गया कि ये जो इस्तीफ़ा है ये हाथ से लिखा हुआ नहीं बल्कि टाइप किया हुआ इस्तीफ़ा जो है उस्मान बुज़दार ने दिया है, लिहाजा ये इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। लेकिन नाज़रीन, चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने दरख्वास्त गुजार वकील से यह सवाल पूछा कि जिसका ये मुकदमा है, जो मुतासरा फ़रीक है उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने तो किसी अदालती फ़ोरम से रजू नहीं किया, आपका इस मामले में हक़ दावा क्या बनता है, आपका ताल्लुक़ क्या बनता है कि आप दरख्वास्त लेके अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए आगे हैं। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़ा नहीं था, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा होना चाहिए था, गवर्नर को एड्रेस किया जाना था, तो ये इस इस्तीफ़े में लकुनास मौजूद हैं। तो जब लकुनास मौजूद हैं तो आप बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा ख़त्म करके उनकी हुकूमत को दोबारा बहाल करा दें। जिस पर चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने खासी भरमी का इज़हार किया दरख्वास्त गुजार के ऊपर और दरख्वास्त गुजार ने फिर ऑफ़र की, मैं ये दरख्वास्त अपनी वापस ले लेता हूँ। लेकिन चीफ साहब ने यह कहा कि मुल्क के अंदर एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है, मुल्क के अंदर मसाइल हैं और आप जो है पूरे मुल्क को नचवा रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि एक इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया है लेकिन उसके बाद आप इस तरह के मामला जिसमें आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, आप उसे अदालतों में ला के अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो क्यों ना आपके ऊपर 10 लाख का इस तरह की फ्रिविलियस दरख्वास्त दायर करने पर क्यों ना 10 लाख का हर्जाना किया जाए। लेकिन फिर दरख्वास्त गुजार ने अदालत से माफ़ी तलाफ़ी की दरख्वास्त की और फिर यह मामला दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर टल गया और ये जो दरख्वास्त थी उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़, इसे जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। अब याद करें हमारी वो ख़बर भी जब हमने कहा था कि खान साहब ने कानूनी कार्ड खेल दिया। एक कार्ड ये खेला कि जो फ़ॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में केस है उसे इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो है वो चैलेंज किया जाएगा अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कल अपील दायर कर दी गई, इंट्रा कोर्ट अपील। और दूसरा जो कार्ड हमने आपको बताया था कि ये जो कार्ड खेलने जा रहे हैं या जो भी खेलेगा कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए और इस इस्तीफ़े के ज़रिए अदालत से उस्मान बुज़दार की हुकूमत को, उनकी सूबाई काबीना को बहाल करवाया जाए,
तो मैंने कहा था कि ये कार्ड जो है वो काम नहीं करेगा, ये डूएबल कार्ड नहीं, ये सिर्फ एक महज सियासी चाल तो हो सकती है, कानूनी चाल तो हो सकती है, लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। और आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहली समाअत में इस दरख्वास्त को उड़ा के रख दिया। अब हम पहली खबर की तरफ आते हैं कि खान साहब ने दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए किन कोशिशों का आगाज़ किया और उन नई कोशिशों को, खान साहब की नई उमंगों और नई उम्मीदों पर खान के किस खिलाड़ी ने उस पर पानी फेरा है, उस पर लंका ढाई है। यानी खान साहब ने वज़ारत उज़्मा से महरूम होने से पहले और वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद बड़े तसलसल के साथ जो है वो कुछ बयानात दिए हैं, जिसमें वह फ़ौज का जिक्र करते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, अगर फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाते। कल भी खान साहब ने ट्विटर के ऊपर जो पहला खिताब किया है, जिसमें तारीख़ी लोगों ने यह खिताब देखा और सुना, इस खिताब में खान साहब ने फ़ौज से मुतल्लिक़ कुछ बातें की हैं। ये बातें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस तरह के बयानात दे के खान साहब जो अक्टूबर 2021 का डैमेज है उसे कंट्रोल करने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में जो एक सफ़ा था जो फट गया था, उस एक सफ़े को दोबारा से रिस्टोर करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में जो ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो गया था, उस ट्रस्ट लेवल को दोबारा बहाल करने के लिए, उस अतमाद को दोबारा बहाल करने के लिए खान साहब क्या कर रहे हैं। यानी जो खान साहब शहबाज शरीफ को ताने देते थे कि कौमी असम्बली के ऐवान में जो शहबाज शरीफ गुफ्तगू करते हैं, दरअसल वो प्राइम मिनिस्टर की CV पेश करते हैं। और अब ऐसा लगता है कि फ़ौज से मुतल्लिक़ जो खान साहब बयानात देते हैं और जिस अंदाज से देते हैं, इससे भी लगता है कि खान साहब भी अपनी CV जो है वो पेश कर रहे हैं कि आइंदा जब भी नए इंतखाबात हों तो मुझे दोबारा से वज़ारत उज़्मा के लिए कंसीडर किया जाए। तो ये जो खान साहब ने कल बयान दिया है ट्विटर पर स्पेस पर आवाम को जो पैगाम दिया, उसमें नाज़रीन खान साहब ने कहा कि कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करें। यानी जिनसे वो मुखातिब थे अपने वोटर और सपोर्टर के साथ, खान साहब ने कहा कि आप कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करें, मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर खान साहब, वैसे तो खान साहब अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पे उनके सपोर्टर और वोटर पेश करते हैं कि आलमी लीडर हैं, इनकी जान को भी ख़तरा है। इस्लामी फ़ोबिया के ऊपर इन्होंने जाके बात की है, कश्मीर के इशू पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो असम्बली है वहाँ पे जाके बात की है। लेकिन ये जो मामला है नाज़रीन, दोबारा से रीगेन करने का, दोबारा से ट्रस्ट को बहाल करने का, यहाँ पे खान साहब अपने आप को बड़े छोटे लेवल पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। और फिर खान साहब कहते हैं कि फ़ौज ना होती मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते, फ़ौज ना हो तो मुल्क नहीं रहता। ये खान साहब ने कल बयान दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं 2 चीज़ें और भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, जिससे ये साबित होता है कि खान साहब जो हैं किस तरीके से कंट्रोल टावर के साथ, रावलपिंडी के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन खान साहब अपनी ज़ुबान पर ये कभी नहीं लाएंगे कि उन्हें कैसे निकाला गया, किसने निकाला, इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन खान साहब ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद जो नैरेटिव बनाया है, वो खान साहब का नैरेटिव ही है जो आवाम को वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली के ऐवान में जमा कराई थी, वो दरअसल अपोजिशन की जानिब से नहीं बल्कि उस नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका की साजिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पेशावर में जलसा किया, जो कराची में जलसा किया, दोनों जलसे में खान साहब ने यही बयानिया अपने वोटर सपोर्टर के सामने रखा कि अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए नहीं बल्कि अमेरिकी साजिश के ज़रिए मुझे हटाया गया। तो एक तरफ खान साहब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लाहौर में PTI का तीसरा जलसा है, वहाँ पर भी गालिब इम्कान है कि खान साहब यही बयानिया अवाम के, लाहौरियों के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब खान साहब जो हैं वो फ़ौज से मुतल्लिक़ कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि खान साहब जैसे शहबाज शरीफ को कहते थे कि शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, लग रहा है कि आप वज़ारत उज़्मा से बाहर आने के बाद वही काम जो ताना वो शहबाज शरीफ को देते थे, वही बूट पॉलिश का काम जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है। यानी खान साहब एक तरफ कंट्रोल टावर के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बयानिया वो रखा हुआ है कि हटाया किसी और ने है या किसी को जिसको खान साहब समझते हैं लेकिन नाम ज़ुबान पे नहीं लेके आते, लेकिन अमेरिका का नाम लिया जाता है। और यहाँ पर भी मुनाफ़िकत ये होती है कि अमेरिका का नाम लेते हैं लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद का खुद नारा नहीं लगाते, आवाम को कहते हैं कि आपने अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाना है। लेकिन बहरहाल कल इस बात का एतराफ़ कर लिया गया, जो खान साहब की कोशिशें थीं, जो उम्मीदें थीं कि हम इस तरीके से दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं, इन उम्मीदों पर जो एक लंका ढाई है वो खान साहब के अपने तर्जुमान ने ढाई है। जो फवाद चौधरी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें यह एतराफ़ कर लिया कि हमारे अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना होते तो खान साहब इक़्तिदार में होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से, हमारे भाई हैं बड़े, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कंट्रोल टावर के साथ, रावलपिंडी के साथ अनबन ना होती, 1 पेज जो है वो ख़त्म ना होता, वो फटता नहीं,
तो फिर आज हम हुकूमत में होते। तो खान साहब जो बयानिया बना रहे थे कि अमरीकी साजिश के ज़रिए हमें निकाला गया, वो बयानिया कहाँ पे गया? और फिर जो खान साहब पिंडी से अपने बयानात के ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि वो मामला दोबारा से रिस्टोर हो जाएँ, तो वो मामला कैसे रिस्टोर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने सवाल उठा दिया है? तो ये मामला किस तरह से बहाल होंगे? ये तो मामला मज़ीद संगीन होंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक और भी मिसाल दी गई फवाद चौधरी की जानिब से कि मेरी एक रिटायर्ड जज के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के जज के साथ मुलाकात हुई। उस जज का फवाद चौधरी ने कहा कि ये कहना था कि ये जो सारा एपिसोड हुआ है, जो खान साहब को इक़्तिदार से बाहर किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हासिल की है। उसके बाद PDM को फ़ायदा हुआ है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि नुकसान जो हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारों का हुआ है। मंसूर अली खान ने उनसे ये पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट के कौन से 2 इदारे, किसकी बात कर रहे हैं? तो वाज़े तौर पे कहा गया कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, जो तनाज़ा आया है, इसमें फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हुई है। इन दोनों इदारों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और फिर ये भी कहा गया फवाद चौधरी साहब यानी से, वो भी मैं अपना को कोड कर देता हूँ, कोड एंड कोड आपको बता देता हूँ कि ज़ाहिर है तनाज़ा आया, कंट्रोवर्सी आई है और वो इन इदारों से लेकर आई है। यानी इसमें वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की बात कर रहे थे, लेकिन जब दोबारा से सवाल किया गया मंसूर अली खान की जानिब से, तो इस बात को क्लियर किया गया फवाद चौधरी की जानिब से कि मैं नहीं कह रहा, बल्कि जिस जज साहब के साथ, रिटायर्ड जज के साथ मेरी बात हुई, उन जज साहब की जानिब से यही कहा गया था। लेकिन बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हुई। उनसे पूछा गया कि ये जो इख्तलाफात पैदा हुए, क्या इन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की गई? तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भरपूर कोशिश की, मैंने अपनी तय बहुत कोशिश की, लेकिन मामला जो है वो सुलझ नहीं सके, उलझे रहे। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये जो हालात हुए हैं, ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, क्या खान साहब किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे? तो इस पर भी फवाद चौधरी साहब ने कोई बात नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कहा कि खान साहब साजिशी नहीं है, खान साहब इतनी लंबी नहीं सोचते कि 7-8 महीने, 10 महीने पहले, साल पहले किसको आर्मी चीफ लगाना है। तो खान साहब की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये जो स्टेटमेंट आया है, जो इस्टेब्लिशमेंट की एक न्यूट्रलिटी है, जो DG ISPR ने अपना आखिरी बयान दिया है कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम फैसला कर चुके हैं कि सियासी मामलात से फ़ौज को मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखेंगे, दूर रखेंगे। तो उस बयान के ऊपर ये ज़रूर जाके फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है कल का ज़रूर हिट करेगा। और जो खान साहब की कोशिशें थीं कि उनके साथ, कंट्रोल टावर के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए, और उनका नाम लिए बगैर जो एक अमेरिकी साजिश का बयानिया बना रहे थे, उस बयानिए को भी फवाद चौधरी साहब के इस स्टेटमेंट ने हिट किया है। तो ये नाज़रीन, आज की हमारी खबरें आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।